2005 में जब शनि मंदिर की स्थापना हुई थी तो शनि जी का मूर्ति मैं ही बना के लाया था। शनि जी की मूर्ति, शनिदेव। जब से महाराज जी से जुड़ा हूँ ऐसा मुझे पूरा जीवन हो गया मूर्तियों का काम करके। ऐसे करिश्मे मैंने कहीं पर भी नहीं देखे जो मेरे साथ महाराज जी और मेरे बीच में। जब महाराज जी मेरे पास बैठते थे तो किसी को भी अंदर में नहीं बैठने देते, तो अंतरात्मा से जुड़े हुए मुझसे थे। तो उन्होंने कई बार बोलते थे मेरी एक फोटो ले, तेरे को काम आएगी। BPSG ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੇਜੁਬਾਨ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਆ ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੱਕਾਂ ਹੀ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਫਕਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ बताओ जी आप अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जितेंद्र कुमार शर्मा जी, आपको कितना टाइम हो गया जी मूर्तिकार का काम करते हुए, मूर्ति बनाने मूर्ति का काम पहले मेरे पिताजी करते थे और जन्म से उनके साथ में काम सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया और पीढ़ी से काम चल रहा है। पीढ़ी से काम चल रहा है। मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। सतगुरु प्यारा सिंह जी के साथ जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया जी? सर जी महाराज जी से जुड़े हुए मैं 2005 में जब शनि मंदिर की स्थापना हुई थी तो शनि जी का मूर्ति मैं ही बना के लाया था। शनि जी की मूर्ति, शनिदेव जी की मूर्ति आप ही ने बनाई? बिल्कुल, जब से मैं महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। जी सर। और उसके बाद आपने कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई? उसके बाद जितने भी डेरे में यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है पीर पैगम्बरों की, सबकी महाराज जी का दोनों मूर्तियाँ ही मैंने ही बनाई है। और आपके साथ कोई करिश्मे भी वापरे हैं? जब से महाराज जी से जुड़ा हूँ ऐसा मुझे पूरा जीवन हो गया मूर्तियों का काम करते। ऐसे करिश्मे मैंने कहीं पर भी नहीं देखे जो मेरे साथ महाराज जी और मेरे बीच में हुए हैं। कई करिश्मे तो मैंने बताए हैं सतनाम जी महाराज जी को भी, कई करिश्मे मेरी आत्मा में अभी भी छुपे हुए हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। बताओ जी, आपके साथ क्या ऐसा करिश्मा है जो आप बताना चाह रहे हो? जब महाराज जी मेरे पास बैठते थे तो किसी को भी अंदर में नहीं बैठने देते, तो अंतरात्मा से जुड़े हुए मुझसे थे वो। तब वो मेरे को कई बार बोलते थे मेरी एक फ़ोटो ले, तेरे को काम आएगी। तो कभी वो अपनी बैठे हुए आसन पे मुझे फ़ोटो खिंचवाते थे, कभी वो अपनी पाग की फ़ोटो खिंचवाते थे कि ऐसी मेरी पाग रहती है, देख कभी तेरे को काम आवेगी। वो मेरे पास फ़ोटो आज भी सुरक्षित रखी हुई है जो सतगुरु प्यारा सिंह जी ने आपसे खुद ने उन्होंने बैठ करके बताया था कि ये तेरे काम आवेगी। अच्छा जी। तो जब मैंने पहले भी वो जब थे इस दुनिया में तो वो भी हैं। हाँ जी। लेकिन जब वो चोले में थे, अपने शरीर में थे, तब भी उन्होंने खुद की मूर्तियाँ बनवाई थी। तो मैंने उनकी मौजूदगी में भी उनकी 3-4 मूर्तियाँ बनाई है। और जब वो दुनिया से चले गए उससे पहले कुछ समय पहले उन्होंने मुझे 2-4 फ़ोटो लेने के लिए बोले थे कि ये फ़ोटो लो, आपको काम आवेगी। अच्छा। तो वो फ़ोटो मेरे पास आज भी है। और उसके बाद भी आपने जब बाबा जी गए हैं तो उनके बाद भी आपने उनकी कोई मूर्ति बनाई है? बिल्कुल, बाबा जी जब गए उसके बाद भी मैंने आज से 1.5 साल पहले एक मूर्ति बनाई है। बाबा जी के जाने के बाद उस मूर्ति के सतनाम बाबा जी ने मुझे ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि आप ये बनाइए। मैं यहाँ आया, मैंने उनका ऑर्डर लिया, चला गया, पत्थर की मैंने तलाश करी। अच्छा। जो मेरे रूह के अंदर था, रूहानी ताकत थी, वो महाराज जी आज है नहीं तो क्या हुआ, रूहानी तो है ही, वो आज भी मेरे पास है। मैं हमेशा ये जानता हूँ कि वो मेरे दिल में बसे हुए हैं। मैंने ऐसे ऐसे जगह देखी, लेकिन लंगर इतने चलते हैं दुनिया में, बहुत बहुत लंगर चलते हैं, लेकिन चींटी से लेकर के हाथी तक के लिए लंगर लगे और जंगलों में राशन पावे, ऐसा सतगुरु मैंने जीवन में अभी तक कभी नहीं देखा है। टनों के हिसाब से यहाँ से अन्न चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जाता है। जगह जगह इन्होंने कुएं तालाब पानी के बनाए हैं। ऐसा मैंने दानी महापुरुष अभी तक की ज़िंदगी में नहीं देखा है। मेरी
56 वर्ष की आयु है, मैंने नहीं देखा। कोई- जब इन्होंने ऑर्डर दिया, मैं पत्थर के लिए चला गया, मूर्ति में तराशने लगा। पहले मिट्टी का मॉडल मैंने महाराज जी का बनाया, काफ़ी मशक्क़त की मैंने 15 साल से महाराज जी से जुड़ा हुआ था। अब 2 साल महाराज जी को हो गए, 17 साल हो गए। 17 साल आपको सदगुरु प्यारा सिंह जी के साथ, डेरे के साथ जुड़े हुए हो गए। बिल्कुल हो गए। इसमें मैंने 15 साल तो महाराज जी के साथ गुजारे, 2 साल अब और ज़्यादा बीत गए हैं। अच्छा। लेकिन 15 साल में मैंने जो देखा वो कहीं नहीं। ये दुनिया में एक ऐसा महाराज थे जो कोई भी धर्म हो, कैसा भी धर्म हो, कैसा भी दुख हो उस आदमी पे, सबकी वो सहायता करते थे, सबका बराबर सत्कार करते थे, सबको बराबर इज्जत देते थे। उनके आगे कोई छोटा ना कोई बड़ा था, ना कोई जात थी ना पात थी। वो ऐसे खुशबू महाराज थे। जब मैंने उनकी मूर्ति बनाना शुरू किया, मिट्टी का मैंने मॉडल बनाया। उनको जाने के बाद वाली मूर्ति की बात मैं बताता हूँ। उनको सदगुरु प्यारा सिंह जी को जाने के बाद भी आपने उनकी मूर्ति बनाई है? बनाई है। उस मूर्ति के बारे में बताता हूँ। जब थे वो चोले में, तब तो मैं खुद बात कर लेता था, लेकिन जब वो नहीं थे तो मेरे दिल में वो बसे हुए थे कि मैं क्या बनाऊंगा, कैसा बनाऊंगा। लेकिन जब मैं मूर्ति पत्थर में तराशने लगा तो बस वो देर रात को जब निंद्रा आती, वही वो मेरे ख्वाब में आती। मेरे को मेरी पाग ऐसी होनी चाहिए, देख इसमें कमी है, मेरी घड़ी तूने ठीक से नहीं की, सुबह में जा करके घड़ी ठीक। मेरे को रोज़ बार बार, मतलब जब तक वो मूर्ति तैयार नहीं हुई, मेरे को कई बार उन्होंने दर्शन दिए और मुझे उन्होंने रास्ते बताए कि मेरी मूर्ति ऐसी बननी है। फिर मैंने वो मूर्ति बनाई, आज आप लोगों के सामने। अभी जो इन दिनों मूर्ति बनी है, जो डेरे में अभी जहाँ पे धूना लगा, वो भी क्या आपने बनाई है? बिल्कुल, ये मूर्ति भी मैंने ही बनाई है। और इस मूर्ति का भी ऑर्डर सतनाम जी बाबा जी ने मुझे दिया था लगभग 6 महीने पहले। और उन्होंने बोला था कि ये मूर्ति है बाबा जी की, जो डेरे में जो अब लगेगी, उस मूर्ति को कम से कम बाबा जी का 15 साल पहले जो आयु था, बाबा जी की जो चेहरा था 15 साल पहले, उस तरह से तुझे बनाना है। मैंने कहा बाबा जी वैसा बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आज जिस वक्त उन्होंने चोला छोड़ा, उससे 15 साल पहले जो उनकी आयु थी, उस आयु के मुताबिक उस चेहरे को बनाया जाए, शरीर को उस तरीके से बनाया जाए। उनका आदेश था। मैंने बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी को मैंने याद किया, मुझे शक्ति दे कि वही चेहरा मैं बना पाऊँ। और मैं सतराम जी बाबा जी से ऑर्डर लेके निकल गया। मैं गया यहाँ से, पत्थर की तलाश किए। मैंने पत्थर वहाँ से ले भी लिया खदान से। जब पत्थर लेकर खदान से जब मैं ऑर्डर दे के निकल गया वापस घर के लिए, जब एक रात में जब सोया तो बाबा जी ने मुझे ख्वाब में बताया कि वो पत्थर ठीक नहीं है, उस पत्थर में तुम मेरी मूर्ति नहीं बनाना, वो पत्थर अंदर से ख़राब है। ऐसा बाबा जी ने मुझे ख्वाब में दिया। मैं बेचैन हो गया। मैं एक कलाकार आदमी हूँ, कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि पत्थर के अंदर घुस करके किसी चीज़ को मैं देख लूँ। तो मैं भी हैरान हो गया कि इतना अच्छा पत्थर मैंने देखा, बाबा जी ने क्या ख्वाब किया, क्या करें। मैं बेचैन हो गया। मैं वापस खदान गया, उस पत्थर को मैंने रिजेक्ट किया, वापस कैंसिल किया कि भैया ये पत्थर हमें नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल हमने दूसरी जगह से और दूसरा नया पत्थर लिया। बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी के नाम से जो भी मुझे सेवा बनती थी गिरोह में मैंने की थोड़ी। घर आ गया, मूर्ति का काम चालू किया। मूर्ति आपके सामने है। समय पे तैयार होनी थी। सतनाम जी भैया से बाबा जी से मेरी बात हुई 14 तारीख को। जब सतनाम बाबा जी से मेरी बात हुई कि मूर्ति कब लेकर के आनी है, तो मैंने उनको बोला कि आप बताएंगे तब ले आऊँगा। तो उन्होंने हुक्म दिया कि आप 18 को सुबह 6 बजे तक आ जाओ मूर्ति लेकर के, 20 तारीख को अपना स्थापना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं 18 तारीख को सुबह 6 बजे मूर्ति लेकर के आ जाऊँगा। ये हमारी बात हो गई थी। मैं आराम करने लगा। रात को सही 2:15 बजे, वक्त मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरी अचानक आँख खुल गई। 2:15 बजे मेरे को एक ख्वाब आया। बाबा जी खड़े होकर के मेरे सामने में बिल्कुल मुझे आदेश दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि हम एक रात डेरे में रहेंगे, बिल्कुल कोठी बीच रहेंगे एक रात, जैसा मर्जी पहले चलना है, एक रात हमें कोठी रहना ही रहना है। तो मैंने बगैर सतनाम बाबा जी को बताए एक दिन पहले ही वहाँ से यात्रा चालू कर दी। और मैं शाम को 17 तारीख को बिल्कुल कोठी बीच आ गया मूर्ति लेकर। बाबा जी का मूर्ति एक रात पूरा कोठी में रहा। उनके आदेश की मैंने पालना की। ये बात सतनाम बाबा जी को भी मालूम नहीं थी, लेकिन मैं पहले रात को आ गया।
जितेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।